Hello students, namaste to all of you. In the last lecture I have told you the algebra of laws of algebra of sets, and you have seen in the last lecture that the operations of laws of algebra of sets. Suppose that distributive law, union is distributive over intersection is distributive over union, A union B complement equal to A intersection A complement intersection B complement, प्रूविंग भी किया हमने। तो पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में ये लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स हमने फाइनली बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। आज एक नई बात डिस्कस करेंगे और वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हेल्प आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी में। 11th में तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी इजी है, 12th में प्रोबेबिलिटी काफी अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी पे, और कॉम्पिटिशंस में तो प्रोबेबिलिटी पे काफी रिमार्केबल क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प करेगा ये टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपको कॉम्बिनेशन में भी हेल्प करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक है सम थियरम्स ऑन number of elements, some theorems on number of elements of sets. Suppose that if you discuss about the theorem 1, it states that if A and B are finite sets, look up at the board. If A and B are finite sets, that means number of elements finite हो, then number of element in the A union B, union of two sets में कितने number of elements होंगे? जितने number of elements A में होंगे plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Theorem है ये. This is the theorem first. Now we'll look towards the theorem second. इन पर हम क्वेश्चंस करा के आपको सेटिस्फाई करेंगे। इन पर हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। Now we'll go for the next one. If A, B and C are any three finite sets, if A, B and C are any three finite sets, then number of element in the A union B union C is equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of element in A intersection B intersection C. This is the theorem for the number of elements in the set of union of three sets. इजीली देख के नोट कर लें। थ्योरम थर्ड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स belonging exactly number of elements belonging exactly to of the sets A, B and C. तीन सेट हैं। ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो इनमें से एग्जैक्टली दो में जरूर रहे। कहने का सेंस ये, जैसे सपोज दैट सेक्शन ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो कोई भी एलिमेंट, जैसे ये देखो ये इन दोनों में है,
ए में है और सी में है। ये देखें दिस वन इट इज इन द बी एंड सी, और यहां जो है वो ए और बी में है। तो वही मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स में हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, मतलब एग्जैक्टली टू में हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी minus 3 number of elements in A intersection B intersection C. This is the theorem third. Number of elements. This is three theorems. Note कर लें. अब जैसे आपसे कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थ्योरम 4 देखें। number of elements belonging exactly one of the three sets, exactly one of the sets A, B and C, exactly इन तीनों से बिलोंग करने वाले सेट के लिए बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग exactly one of the सेट्स A, B एंड C। फॉर्मूला क्या होगा, Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस 2NAB माइनस 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C माइनस 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C प्लस 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। Look up at the board and write down. This is the number of elements belonging exactly one of the three sets A, B and C. ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो A, B और C में से किसी एक में ही बिलोंग करें, एग्जैक्टली एक में ही बिलोंग करें। ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो A, B, C में से दो में बिलोंग करें। ये थ्योरम थर्ड था। थ्योरम 4 क्या है, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो A, B, C 3 सेट है तो उनमें से एग्जैक्टली एक में बिलोंग करें। नोट कर लेंगे इजिली। और नेक्स्ट थ्योरम आपका लास्ट है जो हमें 11th में पढ़ना, हम इन पर क्वेश्चंस करा रहे हैं, घबराइए नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डैश यूनियन B डैश, ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो ना तो A में ही हो एंड नाइदर A नॉर B। A डैश मतलब A में ना हो, यूनियन मतलब और या B में भी ना हो, तो नाइदर A नॉर B में ना हो। कितने होंगे, पूरे में से जितने A B में A और एंड B में होंगे उनको हटा दीजिए, तो जो बचेंगे वो ना तो A में ही होंगे और ना ही B में होंगे। सिंपल ही। ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन के लिए पूछेगा, मान लीजिए ऐसे इंटरसेक्शन के लिए पूछते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, सिंपल आंसर क्या होगा, पूरे सैंपल जितने भी सैंपल स्पेस हो यूनिवर्सल सेट में उसमें से A यूनियन B को माइनस कर दे, जो बचेंगे वो ना तो A में ही होंगे एंड ना B में होंगे। सिंपल ही। क्वेश्चन कैसे होंगे दिखा रहा हूं आपको। आप पहले ये नोट कर लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं।
नोट कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे एक पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आप बेहतर समझ पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये कहते हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, $37 लाइक कॉफी। ठीक है, 37 लोग कहते हैं हमें कॉफी पीना पसंद है, 52 लोग कहते हैं कि यार हमको चाय पसंद है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। कोई ये नहीं कहता कहते यार हम चाय कॉफी कुछ लेंगे, ऐसा नहीं, कुछ लेना होगा आपको। आप आए हैं तो चाय या कॉफी में से कोई एक चीज आपको लेना होगा। 37 तो कहते हैं मैं कॉफी पीता हूं, 52 ने कहा कि मैं चाय पीता हूं, और ऐसा कोई नहीं है जो इसमें से, अब देखो 37 और 52 को ऐड करने में 70 ज्यादा हो गया, 7 2 9 और 5 3 89 हो गया। इसका मतलब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉफी भी लाइक करते होंगे और चाय भी, तभी तो गिनती कुल 70 लोग थे, और जो कॉफी और चाय वाले हैं उनको ऐड करेंगे तो नंबर 89 हो गया। मतलब इसमें ऐसे लोग भी हैं जो दोनों पसंद करते हैं, इसीलिए तो गिनती बढ़ी। तो लेकिन अच्छा, और ऐसा कोई नहीं जो कोई कह देगा यार हम नहीं पीते, तो लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी पर्सन लाइक बोथ, उनमें से ऐसे कितने होंगे जो दोनों लाइक करें। भाई सब तो लाइक कर नहीं रहे हैं, अगर सब कॉफी और सब टी लाइक करते दोनों तो मल्टीपल होता। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, वहीं आपको पता लगाना है। तो कैसे करेंगे, मैंने मान लिया लेट ये क्या है, पर्सन हु लाइक कॉफी, मैंने मान लिया ये ए है। एक इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन हु लाइक कॉफी। सेट ऑफ पीपल बोलते, कुछ भी बोलते, सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी। बी क्या है, सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। और गिवन क्या क्या है आप जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, या तो ए लेंगे या बी लेंगे। ऐसे तो कितने लोग हैं 70, यूनियन का मतलब ही वही, या तो आप कॉफी ले रहे होंगे या चाय ले रहे। यूनियन मतलब क्या होता है, और आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, दोनों में से कोई एक लेना है आपको, क्योंकि एक कंडीशन है कि एटलीस्ट एक लेना है, आप मना नहीं कर सकते हो। तो या तो आप चाय ले रहे होंगे या कॉफी ले रहे होंगे, तो कुल मिला के 70 तो वही है। और उनमें से केवल कॉफी वाले कितने हैं, 37। केवल चाय वाले कितने लोग हैं, 52 इज गिवन। आपको पता क्या लगाना है, ऐसे लोग जो चाय भी ले रहे हो एंड कॉफी भी ले, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। ऐसे लोग जो चाय भी ले और कॉफी भी ले, आपको ये फॉर्मूला, तो यहां सिंपली आप फॉर्मूला लगा दीजिए, हो गया। ये आपने पता करना था, आप सिंपली फॉर्मूला यहां फिट बैठा दीजिए, हो गया। दैट्स ऑल। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ही था ये, NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B। वैल्यू पुट करिए, NA कितना है 37, 52 माइनस 70, 89 माइनस 70 कितना है 19 पीपल ऐसे हैं जिनको चाय और कॉफी दोनों पसंद है। ध्यान समझिए ये बात, 90 पीपल ऐसे हो गए जिनको चाय और कॉफी दोनों पसंद है।
नोट कर ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे बात करता हूं मैं। नोट भी करते चले आप साथ में। एक और क्वेश्चन बताऊंगा एक अलग टाइप का, और इस थीम पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली थीम पर सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर ले जाओगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट कर चुके होंगे आप तो। एक स्कूल में कुल 400 स्टूडेंट्स थे, उसमें सर्वे हुआ। क्वेश्चन देखिए, in a survey of 400 students in a school, एक सर्वे किया गया। सर्वे में क्या पाया गया? 100 लाइक जूस, 100 लाइक एप्पल जूस। उनमें से 100 बच्चे ऐसे थे जिनको एप्पल जूस पीना पसंद था। 150 ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस। उनमें से 150 बच्चों ने कहा कि यार हमको तो ऑरेंज जूस पसंद है। एंड 75 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल, 75 ड्रिंकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। 75 ऐसे थे जिनको एप्पल भी अच्छा लगता था और ऑरेंज जूस दोनों पी लेंगे। अब इसमें से कह रहे हैं फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग, how many students were drinking neither apple nor orange juice। ना उनको एप्पल चाहिए और ना वो ऑरेंज जूस। वो कह रहे हैं हम कोका कोला पियेंगे, उन्हें कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है। वो ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ये जूस नहीं उनको अच्छे लगते, उनको नेचुरल फ्रूट जूस अच्छे नहीं लगते। वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले जो मिले हुए नुकसानदायक कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनको वो पसंद है। आपको ये फाइंड करना है। मैं अगर मान लेता हूं कि ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग एप्पल जूस, ऐसे स्टूडेंट जिनको एप्पल जूस पसंद है। बी क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स
ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस। तो obvious सी बात है, गिवन क्या क्या है, पूरा यूनिवर्सल में कितने सर्वे हो रहे हैं, 400 स्टूडेंट्स पे, उनमें से एप्पल जूस लाइक करने वाले 100 लोग, ऑरेंज जूस लाइक करने वाले 150%। ऐसे बच्चे जो दोनों लाइक करते हो, एप्पल भी ऑरेंज भी, 75। और आपको चाहिए क्या, ऐसे जो एप्पल भी ना लें एंड ऑरेंज भी ना लें। ध्यान से देखिए, एप्पल भी ना लें एंड ऑरेंज भी ना लें, आपको ये चाहिए, ना तो वो एप्पल ही लें और ना ऑरेंज लें, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। अब देखो, आपको चाहिए क्या, ना एप्पल वाले हो ना ऑरेंज वाले हो, तो आप ये जान, इसका मतलब क्या होता है, नाइदर नॉर। तो आप ये लिख सकते हो, जैसे आप जानते हैं किसी भी ए डैश मतलब क्या, NS माइनस NA, बताए थे आपको। उसके अलावा पूरी दुनिया, भाई किसी भी ए डैश मतलब क्या, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट एक्स ऐसे हैं कि वो S से बिलोंग करेंगे बट A से बिलोंग नहीं करेंगे। यही बात हुई थी कॉम्प्लीमेंट सेट। ए डैश का मतलब क्या, ए डैश जैसे ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, तो ए को छोड़ दो, बाकी पूरी दुनिया क्या हो गई, ए डैश हो गई, ए डैश हो गई। तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ के सब कुछ। तो ए डैश में कितने एलिमेंट होते हैं, NS मतलब माइनस NA। वैसे ही फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पीछे लिखा था, थ्योरम नंबर 5 था कि NA डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू NS माइनस, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि NA या B दोनों ना हो, A भी ना हो B भी ना हो, मतलब A या B दोनों ना हो, इसका मतलब NS माइनस NA यूनियन B। सिंपली NS कितना है 400 और NA यूनियन B का फॉर्मूला NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। पुट कर दे, NA कितना है बच्चों, NA इज गिवन 100 प्लस 150 माइनस 75, दैट मीन्स वी कैन से 175 400 माइनस 175, 225% ऐसे होंगे जिनको ना तो ऑरेंज जूस पसंद है और ना एप्पल जूस पसंद है। ध्यान समझिए, ये पूरा सर्वे हुआ, उसमें से 225 स्टूडेंट्स ऐसे आए जिनको ना तो ऑरेंज जूस पसंद है और ना एप्पल जूस। सिंपली क्वेश्चन देखिए, एक आध क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूं आपको। बस केवल गेम इसी सेट का है, सेट के एलिमेंट्स को आप अरेंज कर ले गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, सिंपल सी बात है। सेट एलिमेंट्स आप अरेंज कर ले गए तो क्वेश्चन कर ले गए।
एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए हम कल आपको सिखा रहे हैं जनरली, बहुत क्वेश्चन हो गए, इससे ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी पूरा कवर हो गया। कर रहे हैं कॉलेज अवार्डेड, कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 38 मेडल्स इन फुटबॉल। स्पोर्ट कंपटीशन स्कूल में हुआ था इंडिपेंडेंस डे पे, उसमें मेडल्स मिले थे 38 मेडल्स फुटबॉल में, 15 बास्केटबॉल में, 15 इन बास्केटबॉल और 20 आपके बड़े पॉपुलर जो गेम है, बड़ा लोकप्रिय है, सब लोग उसको पसंद करते हैं, क्रिकेट में। कह रहा है दीज मेडल्स, अब उसी में तमाम बच्चे होंगे जो फुटबॉल में भी पाए होंगे, क्रिकेट में भी। इफ दीज मेडल्स गो टू द, कितने लोगों में ये गए, गो टू द 58 men, 58 men and only 3 men got medals, and only 3 men got medals in all the 3 गेम। तीनों गेम में पाने वाले ऐसे मेडल केवल 3 पर्सन थे। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। अब देखिए सीधे फार्मूला, हाउ मेनी ऑफ देम received exactly 2, how many received a medal in exactly 2 of the 3 sports. If these medals went to 58 men and only 3 men got medals in all the 3 games, उनमें से एग्जैक्टली 2 गेम में, मैंने कह रहा हूं केवल बास्केटबॉल या फुटबॉल में, ऐसे कितने हैं जो एग्जैक्टली 2 में पाए, क्रिकेट फुटबॉल में पाए, या क्रिकेट बास्केटबॉल में, या बास्केटबॉल फुटबॉल में। ऐसे कितने लोग हैं जो इन 3 में से एग्जैक्टली 2 में पाते हो, कम से कम 2 में नहीं, एग्जैक्टली 2 में, मतलब केवल 2 वालों को ही पूछ रहे हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली मानना है, एज्यूम करना है, मान लो, मान लिया मैंने एक इसका सेट है फुटबॉल में मेडल पाने वालों को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, बी है सेट ऑफ प्लेयर्स रिसीविंग मेडल इन बास्केटबॉल, है ना, सी है रिसीविंग मेडल इन क्रिकेट। ओके, अब गिवन क्या क्या है पहले ये देख लें। गिवन है नंबर ऑफ, ऐसे कितने हैं फुटबॉल वाले 38, बास्केटबॉल वाले कितने हैं 15, क्रिकेट में कितने हैं 20, ए में या बी में या सी में कितने हैं कुल 58 स्टूडेंट्स में ये हुआ था, है ना, प्लेयर 58 थे, किसी न किसी में सबको मेडल पाना है। तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सेट्स। आपको अच्छा कुछ और दिया, हाँ, जो तीनों में पाए, ए में भी एंड बी में भी एंड सी में भी, ऐसे 3 प्लेयर हैं, आपसे पूछ क्या रहे हैं, एग्जैक्टली 2 में पाए एंड एग्जैक्टली 2 में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो फार्मूला। अब देखिए केवल फार्मूले का गेम है, आप पहले ध्यान से क्वेश्चन समझिए, इजीली क्वेश्चन देख ले फिर मैं करूं।
इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, नोट कर लें, आप क्वेश्चन से बता रहा हूं मैं, ध्यान समझ लें, एग्जैक्टली दो में। थियरम नंबर थर्ड, एग्जैक्टली दो में बिलोंग करने का फॉर्मूला क्या था, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3n यूनियन बी यूनियन सी। सिंपल, एग्जैक्टली टू में बिलोंग करने वाला फॉर्मूला देख लें, एन ए सॉरी तीनों में इंटरसेक्शन रहेगा, ध्यान देंगे, तीनों में इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब समस्या ये है कि ये सब कहां से मिलेंगे आपको, ये कहां से मिलेंगे, तो बड़ा फार्मूला लगाइए, क्योंकि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको ये पता है